हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो 14 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर हुआ है, 14 दिसंबर को ये फर्स्ट पेपर की सीडीपी है, उसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय यहाँ डैश डैश है को देते हैं और असफलता को क्या, इसमें भरना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर ये चौथा आंसर होगा, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकास वह दिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। मोतियों को धागे से पिरोने, ये भी गलत है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, ये भी। तो यहाँ पर ये कौन सा सही है? यहाँ पर जो है ये दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा कि प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? मोतियों को धागे पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो दूसरे का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरे का तीसरा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, इन्होंने उसको क्या कहा है कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए बात करते हैं, कि आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो तीसरे का यहाँ पर कौन सा? विचार आत्मनियमन में सहायता के लिए क्या करते हैं कि बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो जाएगा। अब ये चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, और क्या है कि अधिगमात्मक विकलांगता में। तो चौथे का यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? चौथे का तीसरा सही हो जाएगा, स्वलीन क्रम विकार में। स्वलीन क्रम विकार में यहाँ पर ये चौथे का तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा है ये वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? पहला है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तीसरा है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो यहाँ पर पांचवें का आंसर होगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये छठे क्वेश्चन की तरफ। लेखन वैकल्य की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के लिए प्रवाह में कमी, दोहराव व्यवहार। छठे का आंसर होगा, छठे का यहाँ पर लिखित कार्य में चुनौती। तो यहाँ पर ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये सातवें क्वेश्चन की तरफ। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? पहले का है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। दूसरा है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तीसरा है बड़ी और जटिल समस्याओं की छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। चौथा है समस्या से संबंधित जानकारी की केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि सातवें का आंसर कौन सा सही होगा? तो सातवें का यहाँ पर ये तीसरा सही हो जाएगा। सातवें का तीसरा सही हो जाएगा। क्या है? बड़ी और जटिल समस्याओं की छोटी प्रबंधनीय समस्याओं को विभाजित करना।
अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभिकथन कारण का है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो कारण क्या है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कौन सा 8वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8वें का यहाँ पर ए सही है, लेकिन क्या है आर जो है वो गलत है। ए सही लेकिन आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां है कि रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं के से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो यहाँ पर ये 9वें का कौन सा आंसर सही होगा, 9वें का जो है वह तीसरा सही हो जाएगा। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं किस क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी अभिकथन कारण का है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। कारण क्या है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर अभिकथन कारण का है। यहाँ पर इसमें जो है ये 10वें का कौन सा आंसर सही होगा, 10वें का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं कि 11वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, जानकारी को रटना, ज्ञान का निर्माण, अवधारणाओं को समझना, कौशलों का विकास। तो यहाँ पर 11वें का आंसर होगा, 11वें का पहला आंसर सही है, जानकारी को रटना। कौन सा नहीं है, नहीं में ये रटना, ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 12वें क्वेश्चन की तरफ। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। बच्चे मुख्य रूप से, कारण क्या है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा आंसर सही होगा, 12वें का कौन सा आंसर सही होगा, 12वें का जो है वो दूसरा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या है यहाँ पर गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। 13वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश डैश है के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो 13वें का तीसरा यहाँ करने और चलने फिरने के माध्यम से ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और 14वें का आंसर होगा, 14वां तरफ क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक क्या है, डैश डैश है, बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होगी ना, यही है बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। कौन सी होगी कि 14वें का आंसर होगा, क्या होगा, 14वें का तीसरा आंसर सही होगा। यहाँ पर तार्किक गणितीय जो और तार्किक होगा और गणितीय गति संवेदी, यहाँ पर ये 14वें का कौन सा होगा, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। तो 15 का आंसर होगा, 15 का आंसर यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा। तीसरा जो है पृथक्करण और नामीकरण यहाँ पर गलत हो जाएंगे, यहाँ पर ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन की तरफ। बच्चे जब अनुभव करते हैं डैश 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 है, बच्चे जब फिर अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अधिगम व्यवस्था। तो 16 का कौन सा आंसर सही होगा, 16 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, यहाँ पर ये दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण क्या है कि 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर 17 का आंसर कौन सा सही होगा, 17 का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक क्या है, एक ही आर जो है वो सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्या है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं
की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं। तो क्या है कि पहला है, चित्रित करती है कि बच्चों को एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती कि बच्चे तर्क करने में समझ नहीं है। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश में के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 18वें का आंसर होगा, 18वें का यहाँ पर चौथा होगा कि संकेत देती है, यहाँ पर 18वें का चौथा हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे 19 का देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया गया है। एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में और 3 प्रगतिशील स्तर में। तो 19 का आंसर होगा यहाँ पर तीसरा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो यहाँ पर ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। 20वां है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सा इसमें सही होगा 20वें का। पहला है, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी उनकी अपनी पसंद का खिलौना चुन सकते हैं। और नेक्स्ट है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 20 का कौन सा आंसर सही होगा। 20 का जो है ये तीसरा सही होगा कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश 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 क्या कहलाई जाती है। कौन सा होगा 21 का, प्रोत्साहन अवधि, नेक्स्ट है उत्प्रेरक अवधि और नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण अवधि और लास्ट है क्या, कूट लेखन एनकोडिंग अवधि। तो यहाँ पर 21 का कौन सा आंसर सही होगा। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण अवधि। चुनौतीपूर्ण यहाँ अवधि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश 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 से बचना चाहिए। विकर्षण और शोर करने, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। तो 22 का यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। कौन सा 22 का, यहाँ पर पहला हो जाएगा, विकर्षण और शोर करने। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। 23 का होगा क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो 23 का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर 23 का जो है वह यहाँ पर तीसरा होगा, नैतिक विकास जो है क्रमिक चरणों में होता है। और अब आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में क्या है कि किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला है उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। 24 का कौन सा आंसर सही होगा। 24 का यहाँ पर पारंपरिक यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं ये 25 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4, ये पीछे के तर्क को समझने असमर्थ है। इसका कारण है जीववाद सोच और क्या है, अपरिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रिता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा 25 का यहाँ पर कौन सा सही होगा? 25 का यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। 25 का यहाँ पर ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। अब 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अभिकथन कारण का है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो यहाँ पर ये 26 का कौन सा आंसर सही होगा? 26 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27 है शिक्षकों को, अभिकथन कारण का है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसमें कारण है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा? ये 27 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर ए और आर दोनों क्या हैं? गलत हैं। यहाँ पर दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो 28 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर पहला होता है कि अभिप्रेरणा जो वातावरण के परिणामों से आती है, पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 29 की तरफ। 29 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, और क्या है कि प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर 29 का कौन सा आंसर सही होगा? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो यहाँ पर ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30, ये लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। नेक्स्ट है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। नेक्स्ट है इस संसार में खाली स्लेट और कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये तीसरा सही हो जाएगा। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा सही हो जाएगा। ये क्या है? पूरा समाप्त होता है CDP का। और अब आगे हम लोग यहाँ पर आप लोग इसमें मिलान करिए कि मिलाइए, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का ये सही जाता है। और मिलान करने के बाद ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ मिलाने के बाद आपके सही गए हैं।